इन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी करी है, जबकि इन्होंने खुद नहीं बोला था बोर्ड के सचिव ने कि हमें 7 दिन का समय दो, हम कोई नया फॉर्मूला जिस पर हम विचार कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने इतनी जल्दबाजी करके निदेशालय के माध्यम से जो प्रेस नोट निकाला है, ये जल्दबाजी है। और मैं चाहता हूँ कि अभी भी बच्चों के साथ न्याय कैसे हो, इनको एक बार फिर से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम सभी उम्मीद कर रहे हैं इनसे। अच्छा, आगे की क्या रणनीति? रणनीति ये है कि जो विद्यार्थी प्रताड़ित है, पीड़ित है और जिनके साथ अन्याय हुआ है, मैं आप तमाम विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कोर्ट में यदि जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका ये व्यक्तिगत मामला है, आपके अधिकारों का हनन हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है। और मैं होता ही कौन हूँ आपको आपके न्याय से वंचित कराने वाला। मैं चाहता हूँ कि आप कोर्ट में जाएं और जाने के लिए आप छूट है आपको, आप जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आने वाली तमाम भर्ती परीक्षाएं, जैसे अभी 12 तारीख को जेल परेड हो रही है, उसके बाद में चतुर्थ श्रेणी वगैरह बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे, तो इनमें यदि ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ये जो अभी वर्तमान में चल रहा है ये चलाएंगे तो निश्चित तौर पर फिर से अन्याय होगा, फिर से लोग सड़कों पे आएंगे। तो अभी से इनको इस पर एनालिसिस करना चाहिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान से इनको डिस्कस करना चाहिए और इस नए फॉर्मूला जो मैं बता रहा था पी स्कोर वाला, उस पर बातचीत करनी चाहिए, और ताकि आने वाले समय में फिर से बच्चों के साथ अन्याय ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा हम तमाम लोग यही चाहते हैं कि एक ही पारी में एग्ज़ाम हो, तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। फिर भी जब बहुत ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी होते हैं तो इनको यदि ये कई पारियों में एग्ज़ाम कराते हैं तो फिर अंत में नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो वर्तमान जो चल रहा है उसकी बजाय नया जो फॉर्मूला यूज करें तो वेरिएशन कम रहेगा पारियों के बीच में। जैसे 2-4 जितनी पारियां होती हैं उनमें वेरिएशन इस फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा रह गया, किसी पारी में बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन और किसी में बहुत ज़्यादा का सिलेक्शन, तो ये वेरिएशन उस फॉर्मूले में कम रहेगी ज़रूर। मैं ये नहीं कहता कि 100% न्याय हो जाएगा, लेकिन इससे बेहतर है वो। और इस पर बोर्ड अध्यक्ष, बोर्ड सचिव विचार करें, बच्चों के साथ न्याय करें, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी छठी पारी का विद्यार्थी के साथ भी अन्याय नहीं हो, पहली से 5वीं के साथ भी अन्याय नहीं हो, सबके साथ न्याय कैसे हो इस पर विचार करना चाहिए। इतनी जल्दबाजी करके प्रेस नोट निकाल करके ये जो प्रक्रिया अपना रहे हैं ये बहुत ही गलत है। जबकि आपने देखा होगा कि पीछे की बहुत सारी परीक्षाएं हुई, कई महीनों तक डीवी के कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुए, कई मंत्रियों के बच्चे चक्कर काटते रहे, फिर भी डीवी नहीं हुए। इन्होंने आनन फानन में मात्र 2-3 दिन के अंदर ही इस प्रकार की जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और एक बार फिर से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। सरकारी तंत्र आपके पास है, पूरा सिस्टम आपके पास है, और न्याय कैसे हो, अधिकतम न्याय कैसे हो, इस पर आपको काम करना चाहिए। और हम सभी लोग यही आपसे उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस पर आप विचार करेंगे ही करेंगे, और आने वाली तमाम भर्तियों में भी ये नॉर्मलाइजेशन ना करके उस नए फॉर्मूले के अनुसार काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पारी में एग्ज़ाम कराने की आप प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप न्याय की जो परंपरा है उसको बनाए रखें।